तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ, एक तरीके का आजकल की भ्रांति से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है और कुछ चलिए मैं क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। तो हमारा क्वेश्चन है हमारे दर्शक की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मेरी माताजी को हमेशा लगता है कि उनके ऊपर कोई अच्छी और बुरी ताकतें हावी रहती हैं या असर डालती रहती हैं। कई बार उन्हें घर में देवदूत घूमते हुए नजर आते हैं। उनको कोई कोई आकृतियां या कुछ परछाइयां या कुछ ऐसा नजर आता है उनको। कभी गालियां बहुत देना स्टार्ट कर देती हैं वो, कभी गालियां बहुत देती रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि ऊपरी साया है, क्या इसका कोई इलाज है? तो डॉक्टर साहब, हमारे साइंस में या हमारे मेडिकल या होम्योपैथी में हम कोई ऊपरी ताकतें या साया ऐसा तो कुछ हम नहीं मानते। तो ऐसे जो प्रश्न है हम मतलब हमें होम्योपैथी ऐसे प्रश्न को किस तरह देखती है? हाँ, इसमें आप ठीक कहते हैं। असलियत में जब हम अपने चारों तरफ रहते हैं तो हमें चारों तरफ से जो इनपुट्स मिलते हैं उसी से हमारा दृष्टिकोण विकसित होता है। तो ये कहा जाना कि वो देवदूत नजर आते हैं या ऊपरी साया है, ये तो वो इम्प्रेशन है जो आसपास के लोग जनरेट करते हैं। जी जी। असलियत में ये जिस अवस्था से गुजर रही हैं, इनकी माताजी हैं, ये जिस अवस्था से गुजर रही हैं, ये एक पैथोलॉजी उनमें धीरे धीरे डेवलप कर रही है जी और इस पैथोलॉजी का एक विशिष्ट आधार है। जब व्यक्ति को ये लगता है कि वो एक साथ दो दो व्यक्ति या दो दो आत्माएं उसके अंदर हैं, वो दो प्रकार से सोच सकता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि अरे वो सामने कुछ स्पिरिट्स घूम रही हैं, घर में जी आत्माएं जी। घूम रही हैं, क्योंकि उसकी पैथोलॉजी हो गई है। आप देखेंगे कि आप वो नहीं देखते हैं जो सामने होता है, आप वो देखते हैं जो इंप्रेशन ब्रेन के अंदर जनरेट होता है। जी देखने की जो फाइनल फैकल्टी है वो आपका ब्रेन है। जी। जैसे सपने आप देखते हैं तो उस समय आपके सामने कुछ दृश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखते हैं। आप बैठकर कल्पना में डूब जाते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो वो सारे के सारे दृश्य आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिखा रही हों। जो लोग ध्यान की अवस्था में गुजरते हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसी रोशनी देखी है, कुछ लोग कहते हैं हमने ऐसा नाद सुना है। तो जो फाइनल फैकल्टी होती है कि आप क्या देख रहे हैं, जो आपकी कॉग्निशन को डिटरमिन करती है, जी ये फाइनल फैकल्टी आपका ब्रेन होता है। जी। आपकी सेंसेस जस्ट गैदर द सेंसेशंस फ्रॉम अराउंड, माइंड सिंथेसाइजेस देम एंड मेक्स ए पिक्चर इन योर कॉग्निशन लेवल। तो इनको जो ये दिखाई दे रहा है, ये होम्योपैथी के अनुसार ये एक मेडिकल अवस्था है और इसको दवाइयों की सहायता से ठीक किया जा सकता है। जो इनकी बातें लगती हैं, अगर इनसे सामने वाबस्ता होते हम लोग तो हम शायद कुछ और प्रश्न पूछ के उससे जा सकते थे, जी लेकिन जी। इनकी समस्या से मुझे यहाँ पर 3 दवाइयां नजर आती हैं और मैं 3 दवाइयों के बारे में इन्हें उनके लक्षण बताता हूँ। ये देखें जी कि इनमें से कौन से लक्षण उन्हें सूट करते हैं या कौन से लक्षण उनके दिखाई देने के मुताबिक हैं और उस दवाई का सेवन। जी। एक दवाई इसमें आती है एनाकार्डियम ओरिएंटल, पूरब का काजू। जो काजू हम लोग खाते हैं उससे दवाई तैयार होती है, एनाकार्डियम। तो जिस व्यक्ति को एनाकार्डियम चाहिए, उसे लगता है कि उसके भीतर 2 आत्माएं, उसे हमेशा लगता है कि उसका शरीर कुछ और डिमांड करता है और उसकी आत्मा कुछ और बात कह रही है, जैसे कि दोनों की अपनी अलग अलग जरूरियात। जो एनाकार्डियम ओरिएंटाले के लोग होते हैं, उन्हें हमेशा अपने भीतर एक सुपर ह्यूमन कनेक्शन महसूस होता रहता है। वो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम भगवान के साथ या जो भी हमारा इष्ट देव है उसके साथ माफ कीजिएगा,
जो भी हमारा इष्ट देव है या जो हमारी सुपर ह्यूमन स्पिरिट्स हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट रिलेशन, जी जी उनके मुंह से लगातार आपको कर्ज करने की, आपको शाप देने की, आपको गालियां देने की, आपको दुत्कारने की, ऐसी बातें उनके मुंह से निकलेगी। तो जिन व्यक्ति, अच्छा, इन लोगों को खाना खाने से बड़ा आराम मिलता है, उस समय बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जरा सी भूख लगी और फिर उस समय इनके पास यही सब बातें शुरू हो जाती हैं। तो एनाकार्डियम ओरिएंटाले पेशेंट का ये टेस्ट है कि उसको खाना खाते ही एकदम से बड़ी शांति मिलती है और वो अपनी इन सब समस्याओं से दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही खाना उसका कम हुआ पेट में, उसको ये समस्याएं फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। डबल व्हील होना, दो दो बातें सोचना, उसे अच्छा भी करने का मन करेगा, बुरा भी करने का, उसके जैसे कहते हैं ना कि उसके भीतर देव और दानव दोनों बसते हैं, ऐसा उसको महसूस होने लगता है। शरीर और मन में और आत्मा में, सब में अलग अलग अलगाव उसको महसूस होता है। उसे लगेगा कि अरे अपने भगवान को तो मैं अभी बुला सकता हूँ, मैं भगवान ने मुझे ये आदेश दिया है, या भगवान मेरी ये बात कहना चाहते हैं। हर बात में उसको एक सुपर ह्यूमन कनेक्शन नजर आता है। तो ऐसी एक डुअल पर्सनैलिटी उसके भीतर विकसित हो जाती है। लेकिन इनकी पहचान क्या है? ये हमेशा दुत्कारने का या गाली गलौज करने का या शाप देने का, ऐसी ये बातें करते हैं। दूसरी दवाई इसमें एक जो इसके साथ आती है एनाकार्डियम ओरिएंटाले के साथ साथ स्ट्रेमोनियम, जिसको हम लोग धतूरा कहते हैं, और हमारे पुराने समय में साधु सन्यासी इसको बहुत प्रयोग करते थे। ये जो स्ट्रेमोनियम के लोग होते हैं, ये ऊंची आवाज में बात करेंगे, लगातार बात करेंगे और थोड़ा सा उग्र विचार रखेंगे। लेकिन एनाकार्डियम वालों के साथ इनका अंतर ये होता है कि वो हमेशा शाप देने की बातें करते हैं, जबकि स्ट्रेमोनियम के लोग हमेशा धार्मिक बातें करते हैं, आपको बताएंगे कि धर्म के मुताबिक ऐसा किया जाना चाहिए। और ये निश्चित नहीं है कि वो हिंदू ही धर्म की बात करें। अगर आप मोहम्मदन हैं तो मोहम्मदन धर्म की बात ऐसी करेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन, मतलब जो भी उनका ईष्ट होता है वो हर बात को ईष्ट की निगाह से देखते हैं। तो उनकी बातों में हमेशा आपको आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ये सब देखने को मिलेगी, और वो बहुत बेइंतहा बोलते रहते हैं, चुप नहीं होते हैं। वो स्ट्रेमोनियम के लोग होते हैं, उनको ठंड ज्यादा लगती है, उन्हें ये लगेगा कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भगवान ने उन्हें इस दुनिया में भेजा हुआ है, या वो माता पिता से पैदा नहीं हुए, बल्कि उनका तो विशेष निर्माण किया गया है, जैसे अवतारों का किया जाता है। तो मतलब अपने ओरिजिन को लेकर, अपनी फॉर्मेशन को लेकर उनके मन में हमेशा बड़े फिक्स्ड आइडियाज रहेंगे। अंतर देखेंगे हम कि एनाकार्डियम ओरिएंटाले को उनसे सुपर ह्यूमन थिंग से सिर्फ कनेक्शन महसूस होता है और उसको सामने चलते हुए दिखाई देते हैं। उसके माइंड ऐसा, उसके ब्रेन ऐसा सिग्नल भेजता है कि वो सामने चल रहे हैं। ये जो है स्ट्रेमोनियम वाले लोग, ये कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें तो भगवान ने यहाँ भेजा ही किसी खास पर्पस के लिए, और सारा दिन वो धर्म की बातें करेंगे। आपको अगर मच्छर ने भी काट लिया तो उसके बारे में भी कोई धार्मिक व्याख्या दे देंगे। इस तरह के लोग रहते हैं और बोलते रहेंगे, आप उकता जाएंगे उनकी बात सुन सुन के, लेकिन वो फिर भी बोलते रहेंगे। तो ये लोग स्ट्रेमोनियम के लोग। एक तीसरी दवाई जो मुझे यहाँ याद आ रही है, जहां इस तरह की एक डबल विल वाली बात हो जाती है, आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम का हमने बहुत जगह पर प्रयोग किया है, लेकिन मैं उसके आज मानसिक लक्षणों के बारे में आपको बताता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम के लोगों को लगेगा कि जैसे जिस बेड पर वो लेटे हुए हैं, उस बेड पर उनके बगल में कोई दूसरा लेटा हुआ है। जब वो कमरे से उठकर चलेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके साथ साथ कोई उठ के चला आ रहा है। तो लगातार एक दूसरे व्यक्ति के, जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ होने का भ्रम जो होता है, वो आर्सेनिकम एल्बम को होता है। एक अन्य दवाई पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम को होता है। तो हम देखेंगे कि इन सभी 3-4 दवाइयों में जो मैंने नाम बताए हैं, इन सभी के अंदर एक थोड़ा सा अंतर है। एनाकार्डियम ओरिएंटाले सिर्फ सामने देखती है, स्ट्रेमोनियम अपना कनेक्शन मानती है उनके साथ, उनसे कुछ
विचार लेती है, उनके बारे में अवधारणाएं होती हैं, मुझे तो भगवान ने इस काम के लिए यहाँ भेजा है, मैं बना इस काम के लिए हूँ, कनेक्शन देखती है। आर्सेनिकम को ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन उसे लगता है कि उसके साथ 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 कोई बैठा रहता है। शायद हमने किसी एक धार्मिक प्रसंग में सुना भी है कि हमारे एक कंधे पे अच्छा काम करने वाला देवदूत नोट करता रहता है और दूसरे कंधे पे बुरे काम करने वाला। तो इस तरह की जो बातें उन्हें लगती हैं कि कोई ना कोई एक साथ है मेरे, जो हमेशा मुझे देखता रहता है, मेरे बारे में ऑब्जर्व करता है, तो ये आर्सेनिकम के लोगों की है। बिल्कुल ऐसी ही बातें पेट्रोलियम के लोगों की है। तो ये देखें कि इनकी माताजी को इनमें से कौन सा सेट ऑफ सिम्टम्स अधिक परेशान कर रहा है, या इनकी जो पैथोलॉजी है उसमें कौन सा सेट ऑफ सिम्टम्स आता है, उस ही सिम्टम के अनुसार ये उन्हें दवाई दें। और क्योंकि ये बिल्कुल एक प्योरली, जो इससे पहले वाली बच्चे की समस्या थी उसमें थोड़ा सा एक फिजिकल एलिमेंट भी रहता है, लेकिन ये वाली जो आपकी समस्या है, जो इन्होंने देखा है, ये प्योरली मेंटल प्रॉब्लम है, एक मानसिक समस्या है। तो इसलिए इसमें 30 पोटेंसी वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कोई लाभ नहीं होगा। 200 पोटेंसी या 1 m की पोटेंसी, क्योंकि ये नियम है होम्योपैथी का कि हमें जितने गहरे तक किसी दवाई को ले जाना है उतनी बड़ी पोटेंसी के द्वारा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शरीर से अंदर हमें जाना है और बहुत गहराई तक, टू द कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस जाना है। तो इसलिए आप इसको कम से कम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा इसको 1 m में इस्तेमाल करें। और ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, ये एक आपके शरीर की मेडिकल समस्या है, तो इसको हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। मतलब उनके पीछे ना पड़े कि आप एक झूठी बात मानते हैं कि सच्ची बात मानते हैं। अरे उन्हें पता होता तो वो क्यों मानते हैं ऐसा, है ना। तो वो एक अपनी बीमारी से परेशान है, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें उचित दवाई दी जाए। जी।